सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, गोलोक धाम में एक पक्षी है, सुक पक्षी। और वो पक्षी कभी राधा रानी के पास जाता है, राधे राधे बोलता है, भगवान कृष्ण के पास में जाता है, राधे राधे बोलता है। तब राधा रानी के पास में आया, फिर कहता है राधे 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 राधे। फिर राधा रानी ने कहा, देखो पक्षी, तुम भगवान कृष्ण जी का नाम उच्चारण किया करो, कृष्ण कृष्ण बोला करो। अब वो राधा कृष्ण नाम जपने लगा। और भगवान ने बात किया राधा रानी से, हमें अब संसार में अवतार लेना है, धर्म के रक्षा के लिए हमें धरती पर अवतार लेना है। तब पक्षी सुनता है और कहता है, मुझे भी जाना है आपके पास। आप अगर अवतार लेंगे तो मैं भी जाऊंगा, आपका कथा प्रचार करूंगा, आपके नाम का प्रचार करूंगा। तब राधा रानी ने कहा, संसार में जाकर के भगवान कृष्ण के महिमा को आप गाना। तब वो सुक पक्षी भोले बाबा के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है। एक बार की बात है, कैलाश में भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं और माता पार्वती कैलाश में विराजमान है। देवर्षि नारद जी आए, नारद जी ने मैया को प्रणाम किया, मैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैया ने देखा, नारद जी को पूछा, बड़े दिन बाद आया। दोनों वार्तालाप करने लगे। नारद जी महाराज को मैया कहते, बड़े दिन बाद आप आए, इतने समय कहाँ व्यस्त थे, नहीं तो आप आते रहते हो, आते जाते रहते हो, अब क्यों आना बंद किए। तब नारद जी कहते, मैया मुझे तो कहीं भी जाने का मन नहीं होता, क्योंकि संसार के लोग बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, हर घर में लड़ाई, पति पत्नी में झगड़ा। अब मैया ने जैसे सुना, नारद जी से कहते, नारद जी आपको भ्रम हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम लड़ते नहीं, बड़े प्रेम से रहते हैं। नारद जी कहते हैं, मैं नहीं मान सकता, मैया हर घर में लड़े बिन कोई नहीं रहता, पति पत्नी तो दिन के पता नहीं कितने बार लड़ते होंगे। अब आप मुझसे झूठ मत बोलिए। मैया कहती, नहीं नहीं नारद जी, हमारे यहाँ हम लोग बड़े शांति से प्रेम से रहते हैं, हम लोग लड़ाई नहीं करते। तब नारद जी कहते हैं, अच्छा एक बात बताइए, आपको भोले बाबा कुछ ना कुछ बात तो छुपाते होंगे, कुछ ना कुछ बात तो छुपाते होंगे, वही बात पर आप लोग लड़ते होंगे। मैया ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, भोले बाबा तो मुझसे सब कुछ बताते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं। तब मैया ने कहा, सब कुछ बताते, कुछ छुपाते नहीं है। तब नारद जी कहते, मैया एक बात बताओ, भोले बाबा के जो गले में मुंड माला है वो किसका है। मैया को पता नहीं था, मैया कुछ बोलती नहीं है, पता ही नहीं है क्या जवाब दें। अब मैया कहती है, मैंने नहीं पूछा, इसलिए भगवान ने नहीं बताए होंगे, मैंने पूछा ही नहीं था। अब इतना कह करके नारद जी वहां से निकल पड़े। अब मैया ने सोचा, भगवान ने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाए, ये बात बताना चाहिए था, भगवान ने मुझसे छुपाया। वैसे तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी मैं तुमसे हर बात बताता हूँ, हर चीज बताता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बात कैसे छुपाए। अब यहाँ माता पार्वती बड़े क्रोध में गुस्सा होकर के बैठ गई, गुस्से में बैठी हुई हैं। अब भोले बाबा आए तो मैया ने स्वागत भी नहीं किया, नहीं तो तपस्या करके आते थे तो मैया जल्दी से चरण धोने के लिए द्वार पर पहुंचते थे, लेकिन आज मैया कोप भवन में विराजमान है, कोप भवन में। तब भोले बाबा ने देखा कहीं भी देवी जी नजर नहीं आ रही, बुलाने लगे, देवी कहाँ हो कहाँ हो, कुछ आवाज नहीं आ रही।
तब भोले बाबा कोप भवन में पहुंच गए। जाकर के देखा बड़ी क्रोध में मैया जी विराजमान है। अब भोले बाबा पूछते हैं क्या हो गया, क्यों गुस्से में क्यों हो? तब मैया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बोलती नहीं। भोले बाबा मनाने लगते, देवी पहले बताओ बात क्या है, क्यों क्रोधित हो? अगर मैं जानूं, गुस्से का कारण जान पाऊं तभी ना मैं मना पाऊंगा। भोले बाबा पूछने लगे, मैया जी कहते मुझे कुछ बताना ही नहीं है। आप लोग भी लड़ते होंगे, हर घर में लड़ाई तो होती ही होगी। एक बार क्या हुआ, एक माता जी थी, उन्होंने अपने पति से कहा, देखो इस साल की करवा चौथ में आप लोग व्रत करते हो, करवा चौथ भारत की माताएं करती हैं। एक मैया ने कहा इस करवा चौथ में मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए तो ही मैं व्रत रहूंगी। अब दोनों जन बहस करते हैं, इस बार मैं कुछ नहीं दूंगा, पैसा नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, प्यार से बोल दीजिए ना, इस बार कुछ भी नहीं दे रहा। अब वो माता जी घर में गई, मतलब मायके में चली गई, और कुछ दिन मायके में रही और घर में आई तो दूर से देखती पतिदेव कुछ काम कर रहे थे। पूछा क्या कर रहे हो? तो पति ने जवाब दिया, रुपया जोड़ रहा हूं। पत्नी बड़ी खुश हो गई, इस साल तो मुझे गिफ्ट मिलेगा, बहुत सुंदर गिफ्ट मिलने वाला है, इसलिए पतिदेव रुपया जोड़ रहे हैं। अब पास में आई और पूछने कितना जोड़ लिए? तब पतिदेव कहते हैं, अरे पगली 20 का नोट फट गया था इसलिए जोड़ रहा था। कहीं कहीं तो ऐसे भी लड़ाई करते हैं, प्यार से बोल दीजिए ना। लेकिन हमारी भारत की माताएं लड़ती जरूर है, लेकिन उनको मनाने के लिए गिफ्ट नहीं देना पड़ता, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो, बस इतना ही काफी, ये खुश हो जाएंगे। एक बार मस्ती में बोल दीजिए ना। और यहाँ भोले बाबा ने कहा, देवी पहले ये तो बताओ कारण क्या है, तभी ना मैं मना पाऊंगा। मैया जी कहते मुझे तो बात ही नहीं करनी, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। अब भोले बाबा ने बड़े प्रेम से पूछा, एक बार बताओ क्या बात है? तो मैया कहते हैं, आप मुझसे झूठ बोलते हैं, आप मुझे हर चीज नहीं बताते। आपने कहा था मैं हर चीज बताता हूं, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात छुपाई। कौन सी बात? आपके गले में जो माला है, मुंड माला, वो किसका है? फिर मैया जी ने कहा, वो माला किसका है? भोले बाबा कहते आप ही का है। मैया ने पूछा, ये कैसे? तो भोले बाबा कहते, देवी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए जब आपका मृत्यु होता है, आप इस शरीर को त्यागती हैं, तो मैं याद में आपके सिर को धारण करता हूं। मैया ने कहा, आपका मृत्यु नहीं होता क्या? तब भोले बाबा कहते हैं, मेरा मृत्यु नहीं होता, क्योंकि हमने अमर कथा सुने हैं, अमर कथा। तो मैया ने जिद किया, प्रभु मुझे भी वो अमर कथा सुनाइए और मैं भी अमर हो जाऊंगी, अमर कथा सुनाइए। तब भोले बाबा ने कहा, कैलाश में संभव नहीं है, तुम चलो अमरनाथ। और अमरनाथ में जाकर के भोले बाबा ने कहा, यहाँ के जितने भी जानवर हैं, इन सब जानवरों को भगाओ। और मैया जी ने जानवर को भगाया, ताली बजा करके जितने भी पशु पक्षी थे सबको भगाया। और मैया ने देखा एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ है। मैया ने सोचा ये तो अंडा है, कैसे कथा सुनेगा। आकर के बैठ गई, प्रभु मैंने सभी जानवरों को, पशु पक्षी को भगा दिया, अब आप कथा प्रारंभ करें। माता पार्वती बैठ गई आसन में, भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। नेत्रों को बंद करके भोले बाबा ने कथा सुनाया। अब मैया पार्वती को कहा, देवी बीच बीच में ओम ओम उच्चारण करना।
अब भोले बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं। मैया जी बीच बीच में ओम ओम उच्चारण करती है, ओम उच्चारण करती है। ओम का मतलब है कि हम पहले पहले वक्ता कथा सुनाते थे ना, तो नेत्र को बंद करके सुनाते थे और श्रोता भी ऐसे बड़े भाव से कथा सुनते थे, बीच बीच में ओम बोलते थे। मैया बीच बीच में ओम उच्चारण करते, इसका मतलब है हाँ हम सुन रहे हैं जी, कथा सुन रहे हैं। मैया ओम ओम उच्चारण करते हैं। जैसे कथा प्रारंभ किए, बोलिए भागवत भगवान की, जैसे जयकारा लगाए, अंडा नीचे गिर गया और अंडा फूट गया। वहां से एक सुक पक्षी निकल करके बाहर आया और आसन के पीछे बैठ करके कथा श्रवण किया। अब भोले बाबा ने कथा सुनाया, मैया जी और ये सुक पक्षी कथा सुन रहे हैं और बीच में माता पार्वती सो गई, नींद लग गई। और उसके बाद पक्षी ने विचार किया, अगर भगवान को पता चला ये सो गई तो कथा बंद कर देंगे। और पक्षी ने माता पार्वती के आवाज में ओम ओम उच्चारण किया और भगवान ने संपूर्ण भागवत कथा सुनाई। फिर उसके बाद जयकारा लगाए, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब मैया जी जग गई, नींद खुल गई और कहा प्रभु आगे बताइए, आप बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे। भगवान कहते आपने नहीं सुने क्या? मैया जी कहती प्रभु मैं तो सो गई थी, कैसे सुन पाती? तब भोले बाबा कहते हैं अगर आप सो गई थी तो कथा किसने सुना, ओम उच्चारण किसने किया? इतने में पीछे से एक पक्षी उड़ गया। तो भोले बाबा को बहुत क्रोध आया, क्योंकि भोले बाबा एक पल में रूठ जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आता है और जल्दी शांत भी हो जाते हैं। और पक्षी तो उड़ गया, भोले बाबा त्रिशूल को लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। पक्षी के पीछे 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 चले गए और पक्षी व्यास जी की धर्म पत्नी बैठ करके जमाई ले रही थी। इतने में मुख के द्वार से अंदर प्रवेश करता है। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के व्यास जी की पत्नी के सामने खड़े हैं, कब ये पक्षी बाहर आ जाए और उसको मैं मार दूं। अब व्यास जी महाराज आए और व्यास जी ने जैसे देखा भोले बाबा बड़े क्रोध में त्रिशूल लेकर के खड़े हैं और कहा प्रभु आप आ गए, आपने मुझे दर्शन दिया, वो भी इस हालत में, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? तब भोले बाबा कहते हैं देखिए व्यास जी, एक पक्षी ने चोरी से कथा सुना। देखिए कभी भी आसन के पीछे बैठ कर के कथा नहीं सुननी चाहिए। पीछे से सुना हुआ कथा चोरी से कहलाता है, चोरी से सुना हुआ कहलाता है। इसलिए श्रोताओं को हमेशा सामने बैठ करके कथा सुनना चाहिए। अब भोले बाबा कहते हैं ये पक्षी बाहर आए तो मैं इसको मार दूंगा, तुरंत मार दूंगा। तब व्यास जी कहते हैं प्रभु आप भी बहुत सुंदर लीला करते हैं। आपने कहा पक्षी ने अमर कथा सुन लिया और आप यहाँ खड़े हो उसको मारने के लिए। अगर आप उसको मार दोगे तो अमर कथा का महिमा ही क्या रहेगा, क्या महिमा रहेगा? तो भोले बाबा समझ गए और वहां से चल दिए। वही पक्षी 12 साल तक माँ के गर्भ में निवास करते हैं और 12 साल बाद माँ के गर्भ से बाहर आते हैं और प्रभु का भजन करते। वही हमारे सुखदेव जी महाराज हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो।